कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक। मेडिकल स्टाफ को लेकर उन्होंने चर्चा की है। मेडिकल छात्रों को कोविड ड्यूटी पर लगाने की तैयारी है। देखिए, एक नया अपडेट आ रहा है क्योंकि मेडिकल स्टाफ की कमी भी देखने को मिल रही है, इसलिए हो सकता है कि मेडिकल के छात्रों को कोविड ड्यूटी में लगाया जाए। एक बड़ी खबर, अमोद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमोद, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री के साथ जो आज बातचीत हुई, अधिकारियों की जो चर्चा हुई, उसमें एक मशवरा ये भी आया कि अगर शॉर्टकमिंग्स है कहीं मेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, तो जो फाइनल ईयर पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे अभी पास होकर निकले हैं, उनको भी कोविड की ड्यूटी पर तैनाती की जा सकती है और उनको उनके साथ साथ जो फाइनल ईयर में अपीयरिंग स्टूडेंट है उनको भी जरूरत पड़े तो इसमें शामिल किया जा सकता है और उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और ऐसे जो डॉक्टर होंगे, जो पास आउट डॉक्टर्स होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको बाद में सरकारी नौकरियों में विशेष तरजीह दी जाएगी और उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इस पर भी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने जो आज असेसमेंट किया उसमें इन बातों पर भी चर्चा हुई कि किसी भी तरह से अगर शॉर्टकमिंग्स है, कहीं कमी हो रही है मेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को मैनपावर को जोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया आपका अमोद जी इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रसून, मैं आपके पास आता हूं। प्रसून, देखिए, एक बड़ी बैठक हुई है, मेडिकल छात्रों को लगाया जा सकता है कोविड के इस महामारी में ड्यूटी पर, लेकिन प्रसून, क्या आपको लगता है 7 दिन का लॉकडाउन इंपोज किया जा रहा है? हरियाणा में 7 दिन के लिए लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना केसेस काबू में नहीं आ रहे हैं। समझा यह जा रहा है कि अब और सख्त लॉकडाउन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। और क्या ये नेशन वाइड भी हो सकता है? बहुत सारे लोग ये अंदाजा भी लगा रहे थे कि चुनावों की गिनती के बाद ऐसा हो सकता है कि पूरे देश में आपको एक साथ लॉकडाउन और सख्त लॉकडाउन सुनने देखने के लिए मिले। क्या इस बात की कोई संभावना है, अमोद? देखिए, चुनाव के बाद तुरंत लॉकडाउन हो ये कहना थोड़ा मुनासिब नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, प्रसार बढ़ रहा है, क्या लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा बचता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि आज देखा होगा आपने कि रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में लॉकडाउन के अलावा कोई चारा बच नहीं रहा है। वैसे में केंद्र सरकार निश्चित तौर पे इन तमाम पहलुओं पर विचार कर रही होगी। यद्यपि प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि लॉकडाउन न लगाना पड़े और लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पे खासा उसका असर पड़ता है और काफ़ी लोग बेरोजगारी के ओर चले जाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए कहा था।